हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। आज दोस्तों मैं ऐसे देश के बारे में आपको बताने वाला हूँ जहाँ पर भारत के बाद बाबा साहब की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ लगाने वाला ये देश है दोस्तों। जी हाँ, ये काफ़ी गर्व की बात है और काफ़ी खुशी की बात है दोस्तों। और उन भारतीयों के मुंह पर तमाचा है दोस्तों जो संविधान बदलने की बात करते हैं, जो मूर्तियाँ तोड़ते हैं बाबा साहब की, जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, जो बहुजनों पर अत्याचार करते हैं। उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा तमाशा है दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हंगरी जैसे कई देशों में बाबा साहब की मूर्तियां देखी जा सकती है। अब इस लिस्ट में वियतनाम भी शामिल हो गया है दोस्तों। 23 जून 2023 को वियतनाम में 3 मीटर ऊंची बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया गया। वियतनाम में 9 अन्य बाबा साहब की मूर्तियां लगाई जानी बाकी है। ये सभी मूर्तियां 3 मीटर ऊंची है, यानी मनुष्य की ऊंचाई से लगभग दुगनी 3 गुनी ऊंचाई की लाइफ साइज मूर्तियां होंगी। इन 10 मूर्तियों के अनावरण के बाद वियतनाम भारत के बाद बाबा साहब की सबसे अधिक मूर्तियों वाला देश बन जाएगा दोस्तों। इन 10 मूर्तियों के अलावा बाबा साहब की कई सारी 2 फीट की ऊंची मूर्तियों को मुख्य रूप से वियतनाम के बौद्ध विहारों और विश्वविद्यालयों में वितरित और स्थापित किया जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमाओं को स्थापित करने का कार्य वियतनामी बुद्धिस्ट एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है और इन प्रतिमाओं को वियतनाम के विभिन्न शहरों में स्थापित किया जाएगा। वियतनाम पारंपरिक रूप से बौद्ध राष्ट्र के रूप में जाना जाता है दोस्तों। एक अनुमान के अनुसार वियतनाम में करीब 75% लोग बौद्ध है। वियतनामी बौद्ध भिक्षु डॉक्टर थीच नात तू ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के मूर्तियों को अपने देश में स्थापित करने का संकल्प किया है। वियतनाम बुद्धिस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वाइस रेस्टर यानी कुलगुरु महाथेरो डॉक्टर थीच ना तू ने अपने देश वियतनाम में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्तियां लगाने का संकल्प किया है। प्रारंभ में वियतनामी बौद्ध संघ ने वियतनाम में केवल एक बौद्ध विश्वविद्यालय वियतनाम बुद्धिस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के परिसर में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाबा साहब के काम और विचारों को और गहराई से समझने के बाद उन्होंने 14 अप्रैल 2023 को वियतनाम के अलग अलग विश्वविद्यालयों में 10 मूर्तियां लगाने की घोषणा कर दी। उन्होंने यह भी कहा कि वह डॉक्टर आम्बेडकर की लेखन सामग्री BAWS को वियतनामी भाषा में उपलब्ध कराने का काम भी कर रहे हैं। डॉक्टर थीच नात तू वियतनाम के मशहूर बौद्ध भिक्षु है जिनके फेसबुक पर 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है। वह बाबा साहब को एक बोधिसत्व के रूप में देखते हैं और उनके भारत में बौद्ध धर्म के लिए किए गए महान कार्य की सराहना करते हैं। बुद्ध की भूमि में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने वाले बाबा साहब की प्रतिमाओं को वियतनाम में स्थापित करके वह उनका सम्मान कर रहे हैं। डॉक्टर थीच नातू के अलावा अभिनेता गगन मलिक और भीमराव यशवंत आम्बेडकर का भी वियतनाम में बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमाओं को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया का एक बड़ा देश है। 3,11,699 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल और 96 मिलियन की आबादी के साथ यह दुनिया की 15वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है दोस्तों। वियतनाम की सीमा उत्तर में चीन और पश्चिम में लाओस और कंबोडिया से लगती है। वियतनाम की राजधानी हनोई है और इसका सबसे बड़ा शहर हो ची मिन्ह सिटी है। 5 दिसंबर 2022 को अभिनेता गगन मलिक, सिद्धार्थ हत्ती अम्बीरे और बाबा साहब के पोते भीमराव अंबेडकर, इन सभी को वियतनाम में वियतनाम बुद्धिस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा मानद डॉक्टरेट डॉक्टर ऑफ ह्यूमन लेटर्स से सम्मानित किया गया है दोस्तों। पूरी दुनिया में 18 बौद्ध बहुल देश और गणराज्य है, जिनमें जापान और थाईलैंड ही ऐसे देश है जहां डॉक्टर आम्बेडकर की मूर्तियां हैं। अब वियतनाम तीसरा बौद्ध देश होगा जहां बाबा साहब की मूर्तियां होगी दोस्तों। काफ़ी गर्व की बात है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है दोस्तों कि वियतनाम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बौद्ध आबादी वाला देश है। दुनिया में सबसे बड़ी बौद्ध आबादी वाले शीर्ष 5 देशों में चीन में 50% बौद्ध है, जापान में 96% बौद्ध है, वियतनाम में 75, थाईलैंड में 95, तो म्यांमार में 90% बौद्ध है दोस्तों वियतनाम में बौद्ध धर्म मुख्य रूप से महायान परंपरा का है और वह देश का प्रमुख धर्म है। बौद्ध धर्म 3री या 2री शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप से वियतनाम में आया था।
कुछ का मानना है कि बौद्ध धर्म पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी सन में चीन से वियतनाम में आया। कई वियतनामी राजाओं और शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। वियतनामी बौद्ध धर्म का ताओवाद चीनी आध्यात्मिकता और वियतनामी लोक धर्मों के कुछ तत्वों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध है। कई आंकड़ों और देश के बौद्ध विद्वानों के अनुसार वियतनाम में बौद्ध आबादी 75 से 85% तक बताई जाती है। वियतनाम की कम्युनिटी पार्टी आधिकारिक तौर पर नास्तिकता को बढ़ावा देती है। यह अक्सर बौद्ध धर्म के पक्ष में झुकती है क्योंकि बौद्ध धर्म वियतनाम के लंबे और गहरे इतिहास से जुड़ा हुआ है। साथ ही बौद्ध धर्म और वियतनामी सरकार के बीच ना के बराबर ही विवाद हुए हैं। वियतनामी की कम्युनिस्ट सरकार बौद्ध धर्म को वियतनामी देशभक्ति का प्रतीक मानती है। बौद्ध त्योहारों को आधिकारिक तौर पर सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है और ईसाई, मुस्लिम और अन्य धार्मिक संप्रदायों की तुलना में बौद्ध धर्म पर कम प्रतिबंध है। तो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको भी काफ़ी गर्व महसूस हो रहा होगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी। मैंने बाबा साहब की मूर्तियों के साथ साथ वियतनाम के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी, वो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों सभी मेरे फॉलोअर्स को, सभी मेरे चाहने वालों को नमो बुद्धाय, जय भीम।